मैं दिल्ली का पॉल्यूशन एक साल में 50 से 60% कम कर सकता हूं अगर रेखा गुप्ता की जगह मुझे दिल्ली का सीएम बना दिया जाए। मेरे पास इसका पूरा प्लान है कि ये मैं कैसे करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, तब कमेंट करके बताना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन किन किन वजहों से होता है, उनके रीजन जानते हैं, तब उनके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो देखो, दिल्ली में मेनली 4 या 5 टाइप से पॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है व्हीकल्स के जो धुएं हुए निकलते हैं। सेकंड, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट। थर्ड, पराली बर्निंग जो पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसान करते हैं। फोर्थ, फैक्ट्रीज के धुएं और उनका वेस्ट। एंड देन लास्ट वन, प्लास्टिक एंड उनकी बर्निंग। अब इस सबको कंट्रोल करने के लिए हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को 15 से 18,000 करोड़ देती है, जिससे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद एमसीडी जो दिल्ली के साफ सफाई को कंट्रोल करती है, उसको भी हर साल 15,000 करोड़ दिया जाता है। क्योंकि अब दिल्ली में गवर्नमेंट और एमसीडी दोनों बीजेपी की हैं, तो अगर इनका बजट जोड़ दिया जाए तो जो कंबाइंड बजट आएगा वो होगा 25 से 28,000 करोड़। अब इतना बजट हर साल पास होता है, तब भी ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है कि 2025 में जितना भी बजट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिया गया था, उसका 1/3 भी यूज नहीं किया गया। वो वहीं का वहीं पड़ा है। अब पैसा होने के बावजूद भी ये लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हर साल नया बजट आएगा। अगर हम काम कर देंगे तो अगले साल हो सकता है बजट ही ना आए। तो ये जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। अगर मैं दिल्ली का सीएम होता तो ये 25 से 28,000 करोड़ मैं कैसे यूज करता। तो सबसे पहले मैं रोड की डस्ट को कंट्रोल करने के लिए 2,000 करोड़ के रोड वाशर वैक्यूम क्लीनर ट्रक को मंगवाता, जो दिल्ली के किसी भी रोड पर डस्ट जमा नहीं होने देती। अब एक ट्रक लगभग 75 से 80 लाख की पड़ती, तो लगभग 2,000 करोड़ में 2,000 से ज्यादा ये ट्रकें मिल जाती, जो दिल्ली के लिए काफी थी। और इनकी एक साल की लगभग रनिंग कॉस्ट भी 2,000 करोड़ आती। इससे ज्यादा तो आती नहीं। मतलब 4,000 करोड़ में दिल्ली का पॉल्यूशन 20 से 30% कम हो जाता। इसके बाद मैं पूरी दिल्ली में 5,000 करोड़ के लगवा दूंगा बैम्बू और गांजा। वो वाला गांजा नहीं जो नशे में यूज किया जाता है, वो वाला गांजा जो दवाइयों में यूज किया जाता है, साथ में और बहुत से काम आता है। ये बैम्बू और गांजा नॉर्मल ट्री से 15 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोखते हैं और ग्रो भी जल्दी होते हैं। अब इससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा 5 से 15% तक। अब इसके बाद मैं 10,000 करोड़ के खरीदूंगा इलेक्ट्रिक बसेस, जो सभी के लिए फ्री होंगी और इनकी रनिंग कॉस्ट लगभग एक साल की आएगी 2 से 3,000 करोड़। और मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, जो नॉर्मल लोग नौकरी पे जाते हैं वो इन्हीं बसों का यूज करें, वो अपनी कारों और बाइकों का यूज कम ही करें। अब इससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा 15 से 25%। अब इसके बाद मैं 2,000 करोड़ यूज करूंगा फार्मर्स के लिए, जो हरियाणा, यूपी और पंजाब के हैं। उनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलेबोरेशन करूंगा, साथ में उनको बायोडिकम्पोज दूंगा, जिससे वो अपनी पराली जलाए नहीं, और साथ में उनको अन्य फसलों पर भी एमएसपी दूंगा, जिससे वो गेहूं और धान जैसी फसलों पर आधारित कम रहें और पराली जलाने की आवश्यकता ही कम पड़े। अब इस सबसे 10 से 30% पॉल्यूशन नीचे जाएगा। अब इसके बाद मैं 2,000 करोड़ के ईबी चार्जिंग स्टेशन लगवाऊंगा, जिससे लोग ईबी सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे और इन पेट्रोल डीजल गाड़ियों का कम यूज करेंगे। अब इससे पॉल्यूशन नीचे जाएगा 20 से 30%। इसके बाद मैं 2,000 करोड़ लगा दूंगा जो एनसीआर के पास फैक्ट्रीज हैं, उन्हें ग्रीन एनर्जी देने में, जिससे कोयले का यूज कम होगा और इसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन 5 से 15% कम होगा। अब जब इन सब सेक्टरों में पैसा लगाया जाएगा, तो टोटल जो दिल्ली का पॉल्यूशन रियूज होगा वो 50 से 70% होगा। अगर बीच का नंबर पकड़े तो 60% तो मान के ही चलो कि प्रदूषण कम ही हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर बजट कहाँ से आएगा और ये लोग अपनी जेबें भरेंगे कैसे। यहाँ लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है। इससे ज्यादा तो चाइना के बीजिंग में प्रदूषण था, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और आगे जाकर उन्होंने अपना प्रदूषण खत्म ही कर दिया। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर तरफ तो लूट घसोट मची हुई है, तो कौन ही इस प्रदूषण पर ध्यान देगा। हमारी संसद तो ऐसी है जहाँ प्रदूषण पर बात तक नहीं होती और वंदे मातरम गीत पर 8-8 घंटे बहस होती। तो सोच लो ऐसे देश का होगा ही क्या। खैर, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।